शहरदार बेमराद की रियासत अजमान में इस वक्त कैंसर से रिलेटेड एक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की है। हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी बताइए, आज का जो प्रोग्राम था उसमें आपको कैसा लगा? आज का प्रोग्राम मेरे हवाले से तो लेडीज़ के लिए तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा और बेसिकली हमें इस तरह के सेमिनार्स अटेंड करने चाहिए। इससे हमें अवेयरनेस मिलती है, ये पता लगता है कि कैंसर यानी कि एक हावी कर लेते हैं लोग कि भाई ये तो बहुत बड़ी बीमारी है। नहीं, आप इस तरह के सेमिनार्स में जाएं, आपको नॉलेज मिलती है। आप डॉक्टर्स के पास जाएं, जैसा कि डॉक्टर्स ने हमें बताया कि आप सेल्फ एग्जामिनेशंस कर सकते हैं, आप डॉक्टर के पास जाएं और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। आप अपने लिए और अपने घर वालों को, अपनी फैमिलीज़ को इस तरह से बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। आप जाएँ डॉक्टर्स के पास और जिस तरह डॉक्टर ने आपको कहा है कि भाई इस तरह से कोई मुश्किल नहीं है, कितने फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, कितने स्टेज भी होते हैं। आप अगर डॉक्टर के पास गए तो आप ज़रूर बच सकते हैं और कोई अपने ऊपर हावी करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से? इस इवेंट के हवाले से मैं ये बात करूँगी कि ये इवेंट बहुत फ़ायदेमंद है। जो लेडीज़ यहाँ पे आई हैं या जो जेंट्स यहाँ पे आए हैं, जिस तरह बताया गया है कि जेंट्स में भी पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि खाली लेडीज़ में ये चीज़ है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ यहाँ आके। फर्स्ट आई वाज थिंकिंग कि मुझे क्या एग्जैक्टली यहाँ पे कि क्या मैं हासिल करूँगी, पर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मैं हासिल करके यहाँ से जा रही हूँ कि कैंसर जो अर्ली डिटेक्शन है बेस्ट प्रोटेक्शन है। अगर हम पहले से ही इसको हम ये कैंसर इसको हम पहले से ही हमें पता लग जाएगा कि हमारे अंदर ये कैंसर आ रहा है। जो सिम्टम्स डॉक्टर ने बताए गए हैं वो हमें पहले पता चल जाएंगे तो वो हमें बचा लेंगे, हमारी ज़िंदगी बचा लेंगे। जिस तरह कुछ ख़वातीन हैं जिनको नहीं मालूम पड़ता, वो डर के डॉक्टर्स के पास नहीं जाती हैं ये सोच के कि शायद मुझे ये कैंसर हो सकता है कि, और मैं उस फियर से जो उनके अंदर एक डर पैदा हो जाता है। तो प्लीज़ आप डरें मत, आप जाएँ डॉक्टर के पास, आप जाके टेस्ट करें और अपना प्लीज़ मंथली चेकअप करें। हर ख़वातीन ये कर सकती हैं खुद से। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करें और डॉक्टर के पास अगर आपको कुछ ऐसा लंप या ऐसा कुछ महसूस होता है तो प्लीज़ आप डॉक्टर्स के पास जाएं, तो वो आपको फर्दर इसके बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेसिकली कैंसर रिसर्चर हूँ और दुबई में 15 ईयर से काम कर रही हूँ। इस तरह के प्रोग्राम से लोगों में, ख़ासकर फीमेल्स में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आती है, क्योंकि कैंसर एक नाम ही ऐसा है कि जिसको सुनने के बाद हम बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं। लेकिन जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो हम उनको प्रॉपर्ली बता सकते हैं कि कैंसर अब पहले जैसे कि पहले कैंसर को नासूर कहा जाता था और ये सुनते ही हम लोग खौफज़दा हो जाते थे। लेकिन अब कैंसर माशाल्लाह से उसकी इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि हम उसका ट्रीटमेंट बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। और दूसरी एक अहम बात ये थी कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम लोगों को ये भी बताना चाह रहे थे कि हमारे माशरे में बेसिकली जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, इस तरह के एशियन कंट्रीज़ में क्या होता है कि हम सर्जरी करवाने के बाद दूसरे रास्तों की तरफ चल पड़ते हैं। ख़ासकर जो गूगल के ऊपर चीज़ें आ जाती हैं, आधे से ज़्यादा हमारा गूगल इस टाइम डॉक्टर बन चुका है कि आप प्याज इस्तेमाल कर लें, आप ब्लड चीज़ों का इस्तेमाल कर लें, आप ये चीज़ खाएंगे तो आपका कैंसर ख़त्म होगा। बेसिकली इन प्रोग्राम्स में आके लोगों को बताना है कि इन चीज़ों की तरफ मत जाएँ, जो बाकायदा रजिस्टर्ड रिसर्च हैं उसके मुताबिक अपना ट्रीटमेंट करें। जैसे कि कैंसर के बारे में ये है कि जब कैंसर का ऑपरेशन हम करते हैं तो उससे जो कैंसर का जरासीम होता है पूरी बॉडी में आपके स्प्रेड कर जाता है, तो उसके बाद आपको फौरी तौर पे कीमोथेरेपी की, रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। तो इन प्रोग्राम्स में आके दूसरी अहम बात ये थी कि आजकल हमारे माशरे में यंग बच्चियों पर ज़्यादा कैंसर डायग्नोज हो रहा है और इस प्रोग्राम में मैंने ये चीज़ बताई कि कुछ हमारी फीमेल्स की जो नेचुरली चीज़ें होती हैं, जैसे कि 12 साल से कम उम्र बच्चियों को अगर मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उनका कंप्लीटली फ़ौरन चेकअप करवाएं। ये वजह है कि जो बच्चियों में जल्द से जल्द जो है वो बहुत ज़्यादा यंगर बच्चियों में कैंसर डायग्नोज हो रहा है। थैंक यू। दाना शाह मेरा नाम है, बेसिकली जर्नलिस्ट हूँ, चेयरपर्सन हूँ पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन की। और इस तरह के इवेंट मैं समझती हूँ कि ख़वातीन के लिए, अवेयरनेस के लिए, ख़वातीन के लिए नहीं, बीमारी मेल हो या फीमेल हो, उनकी अवेयरनेस के लिए इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। और ये वाओ और उनके कोलैबोरेशन ऑफ थम्बे हॉस्पिटल और GBC के ताउन से ये प्रोग्राम हुआ है। और मैं ये समझती हूँ कि इस किस्म के प्रोग्राम्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक लोगों में इतनी जदीद टेक्नोलॉजी, इतना ज़्यादा मीडिया और सहायता और तमाम चीज़ों के बावजूद अभी तक एक आम आदमी को इसकी अवेयरनेस नहीं है। और यही वजह है कि बहुत से लोगों को इन बीमारियों को बहुत आखिरी स्टेज में पता चलता है। इस तरह के प्रोग्राम्स के ज़रिए कम से कम ख़वातीन में या मर्दों में अवेयरनेस आनी चाहिए, और आती ही है कि अगर कुछ उनके अंदर सिम्टम्स होते हैं इस किस्म के, तो वो उसके पहले से ट्रीटमेंट कर लिया जाए। और आज का प्रोग्राम भी उसी सिलसिले की एक कड़ी था और है। और इसमें बहुत अच्छी तरीके से जो डॉक्टर्स का पैनल था उन्होंने बहुत आसान और सादा लफ्ज़ों में मुताल्लिक़ा बीमारी के बारे में लोगों को बताया। और उसके बाद अभी जो क्वेश्चन आंसर का सेशन चल रहा है उसमें बहुत से लोगों के जो सवालात हैं
तो वो उन सवालात के ज़रिए, उन डॉक्टर्स के ज़रिए वो अपनी मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि इस किस्म के प्रोग्राम की अहमियत और ज़रूरत हमेशा से रहेगी और इस किस्म के प्रोग्राम हमेशा होने चाहिए। और इसमें ये देखना चाहिए कि आप पर्टिकुलरली किसी एक डिज़ीज़ को नहीं फोकस करें। बहुत सी डिज़ीज़ ऐसी हैं जो बहुत कॉमन डिज़ीज़ हैं और जिनके बारे में पब्लिक को पता नहीं होता। लेकिन आज जो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से है, ख़वातीन के कैंसर के हवाले से प्रोग्राम है, ये इस वक्त दुनिया भर में इसका रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो और इसमें तहक़ीक़ात भी की जा रही हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं जो इतना ख़वातीन में ये अनहेल्दी फूड या एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें हैं जो एक आम घरेलू खातून को नहीं पता, या इवन दैट कि वर्किंग लेडी को भी नहीं पता होता कि क्या वजूहात होती हैं, किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके। तो इस तरह के प्रोग्राम्स एक अच्छा इनिशिएटिव है और होने चाहिए इस तरह के प्रोग्राम्स। देखें, इस तरह के जो ये सेमिनार्स होते हैं, स्पेशली कैंसर अवेयरनेस हैं, जो हम लेडीज़ के लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी है। हम ये सोचते हैं कि कैंसर तो हमारे माइंड में आता है कि बस अब तो गए, लेकिन नहीं। आज जिस तरह डॉक्टर्स ने हमें बताया कि सेल्फ एग्जामिनेशंस करनी चाहिए, हॉस्पिटल में जाना चाहिए। हमें खुद ये महसूस जब हो रही हैं, सारे सिम्टम्स आ रहे हैं हमें इस तरह के, भाई हमें कुछ फीलिंग आ रही है इस तरह के, ईचिंग हो रही है या फिर लीकेज हो रहा है, कुछ भी है प्रॉब्लम, तो आप फ़ौरन डॉक्टर्स के पास जाए। स्पेशली मंथ में एक बार नहीं तो साल में एक बार तो जाकर और अपने डॉक्टर से मशवरा करें। और फिर आप इससे खुद भी और दूसरों को भी मतलब ये अवेयरनेस दे सकते हैं कि भाई ऐसी कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है। बी फेयर, बी वेयर। जी बताइए फरजाना, आज जो इवेंट आपने ऑर्गेनाइज़ किया इसके बारे में बताइए। जी, वाओ हमेशा से ख़वातीन के लिए काम करता रहा है इस प्लेटफॉर्म से। मैं और मेरी टीम, जिसमें सरवत ज़हरा, ज़ुबैदा खानम और सादिया तारिक हैं और साथ हमारे शिराज मुनीर हैं, हमने एक प्रोग्राम अरेंज किया है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ है अक्टूबर। यहाँ हमने ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम अपनी कम्युनिटी के लिए अरेंज किया है कि लोगों को उसमें हर किस्म की गाइडेंस और अवेयरनेस मिले ताकि वो अपना ख़ुद ख्याल रख सकें। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ थम्बे हॉस्पिटल की, थम्बे यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की। नो नीड। अच्छा, तो हम आज के इवेंट के बारे में सॉरी दोबारा से। अच्छा ठीक है जी, आज यहाँ पे अजमान में विमेन ऑफ विजडम वाओ ने यहाँ पर अरेंज किया है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम थिंक पिंक के नाम से। अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ है और हमने अपनी कम्युनिटी के लिए यहाँ पर डॉक्टर्स के अरेंजमेंट किया है जो कि उनको हर किस्म की गाइडेंस और उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं और अपनी कम्युनिटी को इस चीज़ के लिए अवेयर कर रहे हैं कि अपना ख्याल कैसे रखना है और इस मोजी मर्ज से कैसे बचना है। एक सेकंड, दोबारा शुरू करना है, फिर से शुरू करना जी कंटिन्यू कर दो ना आप लोग। अच्छा, एक जो कैंसर की बीमारी है, खुदा ना करे किसको हो, लेकिन ये केयर करना ज़रूरी है अपने को और हर महीने हर साल कराओ, अच्छा है अपने लिए। और अपना केयर करो और सबको लेके भी जाओ हॉस्पिटल और केयर करो, सबका चेकअप कराओ, बहुत अच्छा है। मेरा नाम नफीसा सफीदाली है और बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अजमान से बात कर रही हूँ। Cancer was the second leading cause of cancer-related death. 1.1 million women worldwide are diagnosed with cancer every year, and around half of them, not half of them, about 410,000. The number one cancer in UAE is breast cancer among all genders. Those women are the most affected by it. For younger women are diagnosed with breast cancer, and people are looking into even starting the screening. A person can live cancer-free for life. Around 98% of people do. As the stages increase, the survival rate becomes less, and the whole journey of treatment becomes more intensive. The breast, whether it's the ducts or the lobules, and it can be in situ. That means it hasn't really moved along from the life. It is in situ. The cure is almost complete. Very, very important why you should start screening very early, beginning 60s. But as I said before, nowadays in the UAE specifically, there's a trend in having breast cancer in younger ages. To ask anything in Urdu as well. दूसरा, अभी डॉक्टर अमल ने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही और आई होप बहुत सारी बातें आप पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन इन प्रोग्राम्स का
Okay. Yes, sir. This is Dr. Adnan, as a psychiatric specialist psychiatrist working in Tombay University Hospital and Tombay Hospital Ajman. And today is the best occasion to change our mind about some bad news. The life is full of unfortunately bad news, but it's not ending the life. It's not life threatening. Whenever we have some bad news, how to react normally to finalize the best. First of all, we should know our behavior is related to our expectation, our information, our interpretation. We should have in our mind the right information and the right interpretation. Today is the best occasion. I've tried to make a good information about the breast cancer. Breast cancer is not an ending news. We have lots of people suffering from breast cancer, but fortunately life and survive. Why? Because early detection means early diagnosis. की सिचुएशन, सेकेंडली आगे आने वाले वक्त में किस तरह पहले से प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं, वो भी जरूरी है उनके लिए समझना. Information, of course, because Dr. Amal talked about some my slide about it, and I going fast to don't waste the time. Prematurely as a result of the cancer, and the cancer is the second leading cause of death, and more than 2 times. Breast cancer, most of the cancer happen in the old age. If you are, for example, in the past, afraid from the being screening, and if we involve the screening, हमारा या तो वो हमें टेस्ट करवाने नहीं देता, बावजूद इसके कि हमारी तबीयत भी खराब महसूस हो रही होती है, हमें उसके साइंस भी नजर आ रहे होते हैं, इस खौफ से कि नहीं कहीं हो जाते हैं. कोई बताएगा? जी फरहाना प्लीज. फीमेल्स में ब्रेस्ट के जो टिश्यूज होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, मेल्स में इतने स्ट्रांग नहीं होते. जबकि मेल खुद तो बहुत स्ट्रांग होता है, पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहा होता है, फिर क्यों स्ट्रांग नहीं होते? अगर कुछ करना चाहती है लेडीज करें, ताकि हम उनको बताएं, थोड़ी सी वार्म अप हो. आप माशाल्लाह साथ में कीजिए. आप माशाल्लाह देखिए, लगता है ये सारे जो है वो सीए बेड से बिल्कुल महफूज है, जरूरत ही नहीं है हमें. हाँ, कोई खतरा ही नहीं है. तो हमने ये बताने का मकसद है प्रैक्टिकल, क्योंकि मुझे पता है ये सब घरेलू खवातीन आई नहीं है, इन्होंने अनॉटमी जान के भी कुछ नहीं करना कि उसमें क्या है. आपको प्रैक्टिकली हम कुछ चीज करवाना चाह रहे हैं. जी शाबाश. कायदा फ्रांस की रिसर्च है, आप गूगल पे जाके इसको चेक भी कर सकते हैं कि जब आपकी ब्रेस्ट कैंसर खवातीन के साथ साथ मर्दों में पाया जाता है. ऐसे सेमिनार्स मालूमात की फराहमी के में अहम किरदार अदा करते हैं. इमरान यूसुफजई, सुनो टीवी, अजमान.